देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये प्रत्येक की 2 घड़ी खरीदी। उसने एक घड़ी 10% के लाभ पर और एक घड़ी 10% के हानि पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये प्रत्येक में 2 घड़ी खरीदी। उसने एक घड़ी को 10% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 5% के हानि पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप इस दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको सारा कुछ सेम लगेगा। यहाँ पर देखिए 10% लाभ 10%, लेकिन एक चीज़ आपको इसमें डिफरेंस लगेगा, वो है यहाँ देखिए, यहाँ 10% हानि है और यहाँ पर 5% हानि है। तो इसमें सारा कुछ डाटा सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ यहाँ पर ये 10% हानि कर दिया गया, यहाँ पर 5% हानि कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आशय ये है कि देखिए प्रत्येक की 2 वस्तुएं, दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान है, इसमें भी दोनों का क्रय मूल्य समान है, यानी कि 2 वस्तुएं खरीदे गया, दोनों का क्रय मूल्य समान, इसमें भी क्रय मूल्य समान। एक घड़ी को 10% के लाभ पर, इसमें भी 10%, लेकिन दूसरी घड़ी को जो बेचा है यहाँ 10% की हानि पर और यहाँ पर 5% की हानि पर बेचा है। तो इस दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ लाभ और हानि अगर सेम दिया रहे और लाभ और हानि अगर डिफरेंट दिया रहे तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है पहले क्वेश्चन में कि कभी भी अगर क्रय मूल्य 2 वस्तुओं का समान रहे, एक को 10% के लाभ पर और एक को 10%, यानी कि जितनी लाभ पर बेचा जाए और उतनी प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें डायरेक्ट आपको बता देना है, इसमें न तो लाभ होगा और न हानि होगा। इसका कोई आंसर नहीं, सीधा सा बता देना है, इसमें न तो लाभ होगा और न हानि। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य आपको अगर समान दिखे, यानी कि देख रहे हैं प्रत्येक है, यानी कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और एक पर जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है दूसरे पर उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है, चाहे 5 ही प्रतिशत क्यों ना दिया रहे। अगर 5% का लाभ होगा और 5% का हानि रहेगा, अब पूछा जाएगा लाभ या हानि क्या होगा, तो इसमें कुछ भी होगा नहीं होगा, न तो लाभ होगा न हानि होगा। यानी कि अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी न तो लाभ होगा न हानि, यानी जितना ही आपका क्रय मूल्य था उतना ही विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप करके बेसिक से एक बार देख लीजिएगा। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या है, क्रय मूल्य इसमें भी दोनों का समान है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि एक का 10% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरों को 5% की हानि पर बेचा गया है। तो इसको डायरेक्टली आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करना है कि ओवरऑल अगर आपको निकालना है कि क्या लाभ हुआ या हानि, तो आपको कर देना है x + -y/2, सीधा सा ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब कैसे लगाएंगे, x क्या मानेंगे, तो देखिए x यानी जहाँ भी लाभ रहेगा तो उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, जहाँ भी लाभ रहेगा पॉजिटिव में लेना है और हानि रहेगा तो आपको निगेटिव में लेना है। मान लीजिए x को हम लाभ मान लिए, ठीक है, तो लाभ को आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे और y हानि है तो मान लीजिए हानि को हम निगेटिव में हमेशा लेंगे। ठीक है, अब जैसे लाभ दे दिया है 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 और हानि 5 का है तो -5 अब /2 लिखेंगे। अब 10 में से 5 गया तो 5 और /2, इसको काटेंगे तो यानी कि 2.5% हमें क्या हुआ, लाभ, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया तो इसीलिए हम इसको लाभ मानेंगे। ठीक है, अगर यही आंसर निगेटिव में आता तो हम इसको हानि मानते। अब मान लीजिए आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि मान लो कि ये लाभ है ये हानि है, अगर हम हानि ज़्यादा दे दें और लाभ कम दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा लाभ मान लो कि अगर हम 5 मान लेते हैं, लाभ 5 है और हानि 10 दे देते हैं, तो हानि तो माइनस में होगा तो 10 ले लेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और फिर जब इसको काटेंगे तो आ जाता है माइनस में 2.5%, तो ये हम यहाँ पर हमें हानि हो गया। इसमें कोई लॉजिक दिमाग नहीं लगाना। अब मान लीजिए कहीं पर अगर हानि 2 बार दे दिए तो माइनस ले लेना। मान लीजिए कि -5 का हानि हो गया, -5 का पुनः हानि हो गया, तो कुछ नहीं करना, बस -10 यहाँ काट देंगे, यानी कि -5% का हानि ही हुआ। तो इस तरह से अगर आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन देखे कि अगर आपको सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत का हानि हो, तो आप डायरेक्ट न लाभ होगा न हानि होगा बनाएंगे। लेकिन जो ही 1% तो सेम दिया रहे और दूसरा अगर डिफरेंट दे दिया, यानी कि दूसरे को दूसरे प्रतिशत पर बेचा जाता है, तो फिर आपको ये x + -y/2 लगाएंगे। किसी एक को आप लाभ को प्लस में लेंगे और किसी एक हानि को आप माइनस में लेंगे और फिर 2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा।